हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और अभी है शाम का टाइम और यहाँ मैं खाना बनाने के लिए आई थी। दाल बना रही थी अभी मैं रात के खाने के लिए, दाल गोश्त। तो तेल मैंने डाला था दाल फ्राई करने के लिए, लेकिन मिशी ने बोला कि पहले चिकन बाइट्स हैं ये फ्राई कर लो। तो यहाँ मैं चिकन बाइट्स फ्राई कर रही थी। वैसे ये मैं बना के रखती हूँ, आसानी हो जाती है। जब भी कोई मेहमान आए या खुद का खाने का दिल करे तो आराम से फ्राई करके इसे खा लेते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और यहाँ जो है ना आंटी आ गई थी, तो उसके लिए फिर नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ मैंने चिकन बाइट्स फ्राई कर लिए थे। उसके बाद अभी मैं बनाऊंगी दाल और मिशी बनाएगी अभी चाय और बाकी सारी तैयारी करेगी। तो यहाँ मैंने चिकन बाइट्स फ्राई करके प्लेट में निकाल लिए थे। उसका जो चूरा थोड़ा सा रह गया था ब्रेड क्रम्स का, तो वो मैं निकाली थी तेल से। और उसके बाद अब मैं इसमें डाली हूँ थोड़ा सा और तेल, क्योंकि जो है ना दाल को फ्राई करने के लिए थोड़ा तेल ज़्यादा चाहिए होता है। और हरी वाली दाल है, ये साबुत मूंग की कहलाती है। ये मैं बना रही हूँ आज। एक पाव दाल है, इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और उसके बाद अब मैं इसे तेल में फ्राई करूँगी। वैसे ये तेल में फ्राई करके बनती है, जब भी इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का आता है। तो दाल को पहले चुन लें अच्छी तरह से, कोई कंकर वगैरह ना, और उसके बाद फिर इसे धोकर फिर इसे तेल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैं तेल में अच्छी तरह से इसे फ्राई करूँगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है जब ये तेल में फ्राई हो रही होती है तो। और वैसे ये दाल गोश्त बहुत मज़े का बनता है, तो इसे लाजमी ट्राई करके देखिएगा। बहुत इतने ज़्यादा स्पाइसेस भी कोई और नहीं होते, यानी इतनी ज़्यादा मेहनत से ये बनती नहीं है, लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े की ये दाल गोश्त बनता है। और इसमें मैं ये बड़े साइज़ की प्याज थी, ये मैं डालूँगी कट करके स्लाइस में। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो गोश्त। दाल जो है ना अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी, खुशबू भी इसकी अच्छे से आनी शुरू हो गई थी। मैंने इसमें आधा किलो गोश्त डाल दिया है, एक पाव दाल में आधा किलो गोश्त। और ये गोश्त जमा हुआ इसलिए है कि मैंने पहले भी बताया, जब गोश्त आता है तो मैं उसे धोकर और उसके बाद इसे अलग अलग जो है ना वो जितना मुझे बनाना होता है तो मैं शॉवर बना के रख देती हूँ। इस वजह से ये जमा हुआ है, लेकिन जब ये पकेगा तो ये खुद ही अलग हो जाएगा। और जब गोश्त आए धोकर इस तरह से पैकेट बना के जितना बनाना हो उसी हिसाब से जो है ना वो पैकेट बना के थैली बना के रख दो, तो आसानी हो जाती है बनाने की। तो इस तरह से मैं हमेशा करती हूँ। गोश्त डालने के बाद थोड़ा सा भुना था और उसके बाद प्याज कट करके डाली हूँ मैं स्लाइस में। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन मैंने डाल दिया है। और उसके बाद इसमें डालेंगे स्पाइसेस। यहाँ मैं दाल बना रही थी और मिशी ने नाश्ता जो है ना वो तैयार कर लिया है, चाय भी बना ली है। और अभी हम चलेंगे रूम में। पहले मैं दाल पकने के लिए रखूँगी और उसके बाद फिर मैं रूम में जाऊँगी, क्योंकि बीच में अगर काम छूट जाता है ना तो फिर थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो और वैसे भी गाय का गोश्त है तो थोड़ा देर में ही गलेगा, इसलिए मैंने कहा था पहले मैं इसे पकने के लिए रख दूँ सारे स्पाइसेस डाल के, उसके बाद फिर मैं आऊँगी रूम में। और यहाँ मैं इसमें स्पाइसेस मैंने डाल दिए थे, वो वीडियो मुझसे बनी नहीं थी। जब मैं इसमें स्पाइसेस डाल ली थी तो मैं दोबारा से थोड़े थोड़े डाल के बता देती हूँ कि किसने इसमें स्पाइसेस डलेंगे। तो यहाँ मैंने नमक डाला था, इसमें 2 टीस्पून नमक डाला था, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 3 टीस्पून यानी कि 2 टेबल स्पून मैंने डाला था लाल मिर्च पाउडर। और ज़ीरा डाला था मैंने इसमें 1 टीस्पून। और धनिया पाउडर मैंने इसमें डाला था 2 टीस्पून भर के लिया था, वो डाला था। और हल्दी डाली थी मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के। ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें डाले थे अभी। और उसके बाद जब ये दाल तैयार हो जाएगी तो एंड में जो इसके स्पाइसेस डलते हैं वो मैं डालूँगी। तो यहाँ मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से भून लेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें डाले थे टमाटर कट करके, तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने इसमें छील के कट करके डाले हैं। तो यहाँ मैं इसमें टमाटर कट करके डाल दूँगी। वैसे ही अब रमज़ान भी शुरू होने वाले हैं, थोड़े ही दिन रह गए हैं रमज़ान के शुरू होने में। और रमज़ान की तैयारी भी जो है ना वो चल रही है साथ साथ। मुझे भी जो है ना वो थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह लेकर आनी थी, लेकिन अभी बिल्कुल भी जाना नहीं हुआ, क्योंकि बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। और बस ये है कि रमज़ान से पहले पहले सारी तैयारी हो जाए, ग्रॉसरी वगैरह भी आ जाए। और यहाँ मसाला भुनने के बाद टमाटर डाल दिया था, मसाला भून लिया था। और उसके बाद अब मैं इसमें डाली हूँ पानी। पानी इसमें इतना ही डालेंगे, यानी थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालेंगे। तो जग भर के मैंने पानी डाला था इसमें, ताकि दाल अच्छी तरह से इसी में गलेगी और गोश्त भी जो है ना वो साथ साथ गलेगा। तो यहाँ थोड़ा चम्मच चला देंगे, जब ये गर्म होगा बॉयल आएगा तो गोश्त खुद ही अलग हो जाएगा। कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 1.5 घंटा तो ये पकेगी। 1.5 घंटा पकने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी इसे। और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। तो यहाँ आंटी के साथ चाय पी, बातें वगैरह चल रही थी, हंसी मजाक। और उसके बाद फिर टाइम जो है वो इतनी जल्दी जल्दी गुजरता है कि पता नहीं चल रहा था। तो 1.5 घंटा भी इसी तरह से गुजर गया था। और दाल जो है ना वो तकरीबन काफ़ी हद तक गल गई थी। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ दाल को। गोश्त भी इसमें जो है ना वो तकरीबन गल ही गया है।
और पानी मैंने इसमें और नहीं डाला था, जितना मैंने पानी डाला था ये उतना ही है। और उसी पानी में जो है ना ये दाल गली है और ये गोश्त भी गल गया है। टमाटर थोड़े थोड़े साबुत हैं तो इसे चम्मच से घोट लेंगे और दाल को भी चम्मच से घोट लेंगे। तो यहाँ चम्मच से इस तरह से कर करके इसे घोट लेंगे अच्छी तरह से। दाल भी घुट जाएगी और टमाटर भी घुट जाएंगे। उसके बाद मैंने नमक चखा था तो इसमें नमक कम था, तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल लें। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी, इसमें जो एंड में स्पाइसेस डलते हैं, एंड में इसमें डलता है काली मिर्च पाउडर, ये मैंने डाला था 1 टीस्पून। और गरम मसाला पाउडर ये भी मैंने डाला था 1 टीस्पून। बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और उसके बाद चम्मच चला लेंगे। वैसे इसमें पुदीना जो है ना वो लाजमी जाता है, यानी तकरीबन इसमें 1 गड्डी पुदीने की लाजमी डलती है और जब भी इसका टेस्ट आता है। लेकिन अभी जो है ना मैंने इसमें पुदीना नहीं डाला था क्योंकि मेरे पास नहीं था और कोई था भी नहीं पुदीना ला के देने वाला, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं डाला था। लेकिन मैंने अगले दिन डाला था इसमें, क्योंकि पुदीने से ही इसका टेस्ट आता है। 7-8 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं और चम्मच से फिर से इसे इस तरह से थोड़ा घोट लेंगे। और दाल जो है ना वो थोड़ी थिक और होती जा रही है घोट घोट के। तो इसी तरह से हमें इस दाल को रखना है। और वैसे आप अपने हिसाब से भी इसे थिक या थिन रख सकते हैं। अगर ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं तो थिक रख लें, अगर थिन रखना चाहते हैं तो इसमें पानी ऐड कर लें। लेकिन यहाँ मैं मीडियम रखूँगी और इतनी ही गाढ़ी मुझे रखनी है क्योंकि ऐसे ही इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। वैसे भी मैंने ये दाल थोड़ी स्पाइसी बनाई थी क्योंकि हमें स्पाइसी पसंद है इस वजह से। और बाकी अपने हिसाब से भी आप इसमें मिर्चें और स्पाइसेस जो है ना वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कुटी हुई मिर्च डालने के बाद मैंने मिक्स कर लिया था और इसे रख दिया था चूल्हे पे लो फ्लेम पे कवर करके। और यहाँ मैं बघार तैयार कर रही हूँ। एक दरमियानी साइज़ की प्याज थी जिसे मैं स्लाइस में कट करी और उसके बाद इसमें तेल डाला था मैंने। तेल और घी दोनों मिक्स करके डाला था बघार में। आप चाहें तो खाली घी की या खाली तेल की भी बघार लगा सकते हैं, लेकिन मैं दोनों मिक्स करके डालती हूँ, यानी आधा तेल है तो आधा घी है इस तरह से। और बाकी तेल और घी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी बघार में ज़रूरत हो। और उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा और लहसुन, तकरीबन 4 जवे 5 जवे ये लहसुन के थे, ये मैं डाल ली हूँ। इसके अलावा इसमें अदरक कट करके भी डाल सकते हैं या अदरक ऊपर से डालें, मैंने ऊपर से डाल ली थी। और अदरवाइज़ जो है ना अदरक भी बघार में डाल लेते हैं तो उससे भी टेस्ट अच्छा आता है, खुशबू और अच्छी आ जाती है। और जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी, बघार तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद इसमें पुदीना डालते हैं जैसे मैंने पहले बताया। और उसके बाद फिर बघार लगा देते हैं। लेकिन पुदीना मेरे पास नहीं था तो मैंने बाद में मंगा के इसमें पुदीना डाला था, क्योंकि पुदीने के बगैर जो है ना इस दाल का टेस्ट थोड़ा जो है ना वो अधूरा सा रहता है, यानी कि पुदीने के बगैर थोड़ी सी अधूरी सी रहती है। इसमें पुदीना लाजमी डलता है। तो यहाँ प्याज लाइट ब्राउन हो गई है और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी दाल में बघार। तो यहाँ दाल फाइनली तैयार हो गई है और इसको देख सकते हैं, देखने में जितनी मज़े की लग रही है खाने में उतनी मज़े की थी। ऊपर से मैंने अदरक कट करके डाली थी और यहाँ मैंने सादे चावल बना रही थी, उसी के साथ खाया था। वैसे तंदूर की रोटी के साथ और चपाती रोटी के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। और उसके बाद जब अगले दिन दोपहर में खाई थी तो रोटी के साथ ही खाई थी। खैर यहाँ पे इसे एंजॉय किया। और उसके बाद रात में सिस्टर ने बनाया था ये गुड़ का पराठा। वैसे ये पहली बार ही बनाया था और पहली बार ही खाया था। उससे पहले मैंने ना इस तरह का पराठा, गुड़ का पराठा इस तरह का बना हुआ नहीं खाया था, लेकिन खैर टेस्ट में ये मज़े का ही बना था। तो जब भी कभी मूड करे मीठा पराठा बनाने का तो गुड़ के साथ भी बना सकते हैं, मज़े का लगता है ये। उसके बाद ये 4 दिन बाद की क्लिप है और स्ट्रॉबेरीज लेकर आए थे बाबा। और ये पेटी जो है ना मैंने खाली कर ली थी। इसके बाद यहाँ पे ज़मीन पे फैला दिया था ताकि ये थोड़ी ड्राई हो जाए, क्योंकि फ्रेश थी
और हल्की सी नमी थी इसमें इस वजह से। और जब ये ड्राई हो जाएंगी तो उसके बाद फिर इसका काम करेंगे। यहाँ नारियल भी आया था और वैसे भी गर्मी शुरू हो गई है और कोकोनट वाटर पीकर वैसे फ्रेशनेस आ जाती है। तो यहाँ भी मैं इसे तोड़ने के लिए लेके जा रही थी किचन में, लेकिन यहाँ ना अंकल की बांसुरी की आवाज़ आ गई तो फिर मैं यहाँ पे गैलरी में आ गई थी सुनने के लिए। वैसे काफ़ी टाइम बाद मैंने इस तरह से बांसुरी बजाते हुए सुना था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं काफ़ी टाइम से गैलरी में खड़ी हुई थी और सुन रही थी। उसके बाद और सिस्टर ने ये कोकोनट तोड़ लिया था क्योंकि मैं गैलरी में थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये तोड़ लिया था और उसके बाद ये बाउल में निकाल लिया है और यहाँ बस इसे एंजॉय किया। और तो यहाँ स्ट्रॉबेरीज जो है ना ड्राई हो गई हैं, घर के लिए निकाली थी, बाकी फ्रेंड्स और फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, काफ़ी सारी आ गई थी ये। और उसके बाद इसकी जैम जेली बना ली थी और इसे हरे हरे जो इसके पत्ते हैं ये निकाल के इसे धोकर अच्छी तरह से चॉपर में करके फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहे थे तो उसका शेक बना के पीने में भी काम आ जाएगा। और इसकी जो है ना वो जैम जेली भी आसानी के साथ बन गई थी और बहुत ही मज़े की इसकी जैम जेली बनी थी। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी योगर्ट भी बनती है, वो भी मज़े की बनती है। तो यहाँ मैं इसके पत्ते निकाल के और उसे अच्छी तरह से धो के फिर मैंने शॉपर में करके इसे फ्रीज़ कर दिया था और वैसे ख़राब नहीं होती और आराम से जो है ना ये निकल भी जाती है। बस आराम से निकालो और इस्तेमाल करो। इस तरह से इसे शॉपर में करके रख ले या फिर जिपर बैग है या बॉक्स है तो एयर टाइट बॉक्स उसमें करके रख ले। तो यहाँ मैंने शॉपर में कर दिए थे और यहाँ बना रहे थे हम जैम, स्ट्रॉबेरी जैम। तकरीबन 1.5 किलो ये स्ट्रॉबेरी थी और इसमें आधा किलो से ज़्यादा चीनी डाली थी और बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाता है। टेस्ट में बहुत मज़े का बनता है बाज़ार की तरह ही और इतनी ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं लगती इसे बनाने में, आसानी के साथ बन जाता है। बस चीनी में से पकाना पड़ता है। स्ट्रॉबेरीज़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें और उसके बाद फिर बस चीनी डाल के इसे पकाना पड़ता है। और ये कि बस चम्मच चलाते रहें, थोड़ा चम्मच से इसे घोटते रहें तो आसानी के साथ जैम जेली तैयार हो जाती है। वैसे भी स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है और 200-250 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी मिल रही है। तो 1 किलो 1.5 किलो भी लेके एक बड़ा जार जो है ना स्ट्रॉबेरी जैम का बन जाता है। और मैंने 1.5 किलो स्ट्रॉबेरीज़ ली थी तो एक बड़ा जार स्ट्रॉबेरी जैम का बन गया था। तो यहाँ इस तरह से चम्मच चलाते रहना है, स्ट्रॉबेरीज़ को थोड़ा जो है ना वो मैश करते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं, यानी कि जले नहीं। इस तरह से बस इसे थिक होने तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से थिक नहीं हो जाता, जैम फॉर्म में नहीं आ जाता, जब तक बस इसे पकाना है। और बीच बीच में इसे चेक करता रहना है, चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ फाइनली जैम जेली तैयार हो गई है और यहाँ बस हमें इतना ही थिक रखना है। उसके बाद जब ये ठंडी होगी तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी, यानी जम जाएगी तो टेक्सचर इसका वैसे ही आ जाएगा जैम जेली की तरह।
यहाँ मैंने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया था और उसके बाद फिर रात के खाने में मैंने बनाया था आलू मटर पुलाव और इसे मैं दम पे लगाऊंगी। जर्दे का रंग थोड़ा डाल दिया था, प्याज ऊपर से ब्राउन डाल दी थी और उसके बाद इसे थोड़ी देर दम पे लगाऊंगी और उसके बाद फाइनली मटर पुलाव तैयार हो जाएगा। तो फिर बस खाना खाएंगे। और वैसे मटर पुलाव ये बहुत ही मज़े का बनता है, कम स्पाइसेस में बनता है लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का आता है इसका। और जब भी मैं बनाती हूँ तो सभी को पसंद आता है और बार बार फरमाइश रहती है इसके बनाने की। वैसे सब्जियों का पुलाव भी बहुत मज़े का बनता है। लास्ट टाइम जब मैंने सब्जियों का पुलाव बनाया था तो वो भी बहुत मज़े का बना था, थोड़ा अलग करके मैंने बनाया था उसे तो, लेकिन टेस्ट में जो है ना मज़े का बना था और सबको ही अच्छा लगा। तो सिस्टर की फरमाइश है कि सब्जियों का पुलाव बहुत मज़े का बनाया था, दोबारा बनाना। खैर आज ये मटर पुलाव बनाया था, इसे एंजॉय किया। खाना खा लिया था और उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी जैम भी थोड़ी ठंडी हो गई थी हल्का, फिर भी एक गर्म है, इसमें धुआं निकल रहा है लेकिन ये था कि लाइट भी नहीं आ रही थी और फिर मुझे इसे फ्रिज में भी रखना था तो हल्का गर्म था ये, फिर भी मैंने इसे जार में भर के रख दिया था। और यहाँ इतना बड़ा जार ये तैयार हो गया था, 1.5 किलो स्ट्रॉबेरी का बनाया था। बाकी चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, आधा किलो से ज़्यादा मैंने इसमें चीनी डाली थी। फिर यहाँ मैं इसे रख दूँगी बंद करके फ्रिज में और जब ये अगले दिन इसे खाएंगे, क्योंकि अभी जो है ना ये ठंडा नहीं है गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा जम जाएगा, जब इसका टेस्ट जो है ना बहुत मज़े का आएगा। तो यहाँ मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद फिर अगले दिन हमने इसे ब्रेड पे लगा के खाया था तो बहुत ही मज़े का ये लग रहा था खाने में। और ऐसे ही था जैसे कि हम बाज़ार से लेते हैं, तो आसानी के साथ जैम जेली जो है ना वो घर में बना सकते हैं बाज़ार की तरह ही। तो ये है कि कम पैसों में पड़ जाएगी। बाकी इतना बड़ा जार अगर बाज़ार से लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वैसे भी आजकल महंगाई जो है ना वो आसमान पे पहुंच रही है, हर चीज़ के प्राइस इतने ज़्यादा हो गए हैं। जो चीज़ बाज़ार की तरह घर में बना के रख सकते हैं तो बना के रख लें। और वैसे भी आगे रमज़ान में भी जो है ना वो आसानी हो जाएगी ब्रेड पर लगा के खाने के लिए, और उसके अलावा केक वगैरह पर लगा के खाने के लिए या अलग अलग चीज़ों में ये जैम जो है ना वो इस्तेमाल हो जाती है। यहाँ मैंने इतना बड़ा जार था तो मैंने छोटे जार में एक निकाल के रख दी थी आधी, क्योंकि ज़ाहिर बात इतना बड़ा जार बार बार फ्रिज से निकालना स्लिप हो जाएगा तो समझो फिर सारी जैम जेली गई। तो इस वजह से फिर मैंने छोटी जार में निकाल के रख दी थी आधी, और उसके बाद यहाँ हमने इसे ब्रेड पर लगा के एंजॉय किया। तो यहाँ अपने लिए लेकर आ गई थी मैं रूम में और इसे एंजॉय किया। वैसे आप भी बनाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। और आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही था। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।